बड़ी जो चुनौती इस वक्त इंडिया गठबंधन के सामने आ रही है, सीटों की साझेदारी, उसको लेकर यह बैठक की जाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों की मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों की मांग की है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो कुल 80 सीटें ही उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में 40 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है और 65 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। तो ये आम सहमति किस तरह से बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया के समन्वय समिति की राज्यवार बैठक होगी और समन्वय समिति ही सीटों पर किस तरह से आम सहमति बने और सभी जो है वो उससे सहमत नजर आए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। राज्यवार इसको लेकर बैठक की जाएगी। अहम मुद्दा सीटों के बंटवारे का है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यवार बैठक इंडिया गठबंधन के द्वारा की जाएगी। समन्वय समिति राज्यवार बैठक करेगी और इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश से जानकारी सामने आ रही है। 65 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है, तो वहीं पर कांग्रेस के द्वारा 40 सीटों की मांग की गई है। तो देखिए समन्वय समिति किस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर जो फैसला है वो करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इंडिया की समन्वय समिति, इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति है वो इसको लेकर राज्यवार बैठक करेगी और बैठक के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 65 और कांग्रेस से 40 सीटों की मांग की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें ही लोकसभा में हैं। ऐसे में किस तरह से सहमति बनेगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा और सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन की वो सीटों के बंटवारे को लेकर है और इसको लेकर राज्यवार बैठक इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित की जाएगी। समन्वय समिति सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक करेगी और राज्यवार ये बैठक की जाएगी। यूपी में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 65 और कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग की है, ये खबर सामने आ रही है। कुल 80 सीटें ही लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में 65 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के द्वारा और 40 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। सीटों की साझेदारी के लिए बैठक करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया की समन्वय समिति राज्यवार बैठक करेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में सबसे अहम मुद्दा सीटों के बंटवारे का ही है और इसको लेकर सबसे बड़ा जो एक कहा जाए कि लक्ष्य है वो इंडिया गठबंधन के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर ही है। साझेदारी किस तरह से की जाए, ये सबसे बड़ी एक टेंशन कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के सामने है। लेकिन संदीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी संदीप। इंडिया गठबंधन और जो समन्वय समिति का समन्वय समिति जो है उसका गठन किया गया है। समन्वय समिति कहा जा रहा है कि राज्यवार बैठक करेगी और उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए समाजवादी पार्टी के द्वारा 65 सीटों की मांग की जा रही है, 40 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। किस तरह से आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, समन्वय समिति किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाली है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, जब विपक्ष ने अपना एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया था, इसमें यही कहा जा रहा था कि जब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी तब ये गठबंधन कितना मजबूत रह सकता है। और खुद इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि धीरे धीरे ये जो गठबंधन है वो बिखर जाएगा। और अब देखिए जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं और इसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है उसको तय करने के लिए समन्वय बैठकें स्थापित की जाएंगी। यानी ये गठबंधन के लिए भी एक अग्नि परीक्षा के रूप में है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी 7 से 65 सीटों की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी इतनी ही सीटों की बात कर रही है। तो ऐसे में जिस राज्य में जिस पार्टी की प्रत्याशी की जिस तरीके की एक राजनीतिक स्थिति होगी उसके आधार पर उसको तय किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का, या फिर कोई अन्य जो घटक दल गठबंधन में शामिल हैं।
जिताऊ प्रत्याशी को लेकर पहले ही ये बात गठबंधन में तय की गई थी कि जिस भी राज्य में जिस पार्टी का जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको ही वहां से टिकट दिया जाएगा। अब देखिए, जो सभी राज्यों में समन्वय बैठक की बात करी जा रही, इसमें इस गठबंधन के जो शीर्ष नेता उनकी सहमति क्या होगी, वो किस प्रत्याशी पर और उसी के साथ साथ किस पार्टी के प्रत्याशी पर वो अपनी मोहर लगाएंगे। और ये बात पहले भी तय हुई थी कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उस पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी सहमति देनी होगी। किसी भी तरीके की वहां पर असंतोषजनक बात नहीं करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि जब विपक्षी दल जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर आगे बढ़ेगा तो इनके अंदर मतभेद पैदा होगा और आगे चल के गठबंधन में टकराव की स्थिति होगी, गठबंधन में बिखराव की स्थिति होगी। लेकिन अब राज्य स्तरीय देखिए बैठकें होंगी और इसमें हर एक राज्य में बैठक आयोजित करी जाएगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं तक ये रिपोर्ट भेजी जाएगी कि वहां पर किस पार्टी के किस प्रत्याशी को टिकट देना है, आने वाले समय में वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन हाँ शांतनु, ये बात देखिए तय है कि ये एक अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा से कौन सी पार्टी होकर निकलती है, कहीं ऐसा ना हो कि सीटों के बंटवारे को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर आपस में किसी तरीके की टकराव की स्थिति हो जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाए। बिल्कुल, और देखिए निश्चित तौर पर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है। अगर संदीप बात करें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि आम सहमति बनाना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस खबर में कितना दम नज़र आ रहा है संदीप की सीटों पर कहीं ना कहीं असहमति अभी भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बनी हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दलों की तरफ से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेती हुई नजर आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दोनों के बीच में किस तरह से सहमति बनेगी सीटों को लेकर, इस पर किस तरह से विचार किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल शांतनु, लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव, सभी को पता है कि ये चुनाव जो है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और सभी को अपनी साख को बचाने का मुझे लगता है कि ये अंतिम मौका नहीं, लेकिन हाँ एक ये मौका ज़रूर है जिसके जरिए वो एक संदेश दे सकते हैं। क्योंकि वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस तरीके से देखिए वो चाहे लोकसभा चुनाव पिछले रहे हो, विधानसभा चुनाव रहे हो, हालांकि विधानसभा में प्रदर्शन जरूर रहा, जीत नहीं पाई, लेकिन अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि विपक्षी रूप में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए सभी को पता है 80 लोकसभा सीटें हैं और विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी के रूप में एक मजबूत पार्टी है और खुद अखिलेश यादव को पता है कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो जिताऊ स्थिति में है। लेकिन देखिए ना अखिलेश यादव तय करेंगे, ना कांग्रेस से राहुल गांधी तय करेंगे, ये तय करेगा इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जिन्होंने भी इनको जिम्मेदारी दी हो, नीतीश कुमार को दी हो, ममता बनर्जी को दी हो, तमाम लोग जिन्होंने इनको इसमें शामिल किया था, उस शीर्ष नेतृत्व का क्या फैसला होगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन हाँ ठीक है संदीप, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए समन्वय समिति जो है वो इसीलिए उसका गठन किया गया है और इस पर समन्वय समिति ही फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे